हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 द लॉयन एंड द बुल्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉयन एंड द बुल्स मतलब शेर और बैल की कहानी। आइए अब हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 4 बुल्स। एक बार की बात है, 4 बैल थे। दे लिव टुगेदर हैप्पीली इन ए फार्म। वो एक जगह पर एक खेत में बहुत खुशी खुशी एक साथ रह रहे थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वो बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में। नो एनिमल डेयर टू गो नियर दैम। डेयर मतलब हिम्मत करना। किसी और जानवर की हिम्मत नहीं थी कि उनके पास चला जाए। द बुल्स वुड फाइट बैक एनी अटैक टुगेदर। और जो दोनों बैल थे वो एक साथ किसी के हमले को एक साथ मुकाबला करते थे। जब कोई उन पर हमला करता था, आक्रमण करता था, तो वो दोनों बैल एक साथ उसका मुकाबला करते थे। इवन द लॉयन डिड नॉट हैव द करेज टू गो नियर देम। यहाँ तक कि जंगल का राजा जो शेर होता है उसकी भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं थी। वंस द लॉयन थॉट ऑफ ए प्लान। एक बार शेर ने एक प्लान बनाया, एक योजना सोची। He went to one bull and said, वो एक बैल के पास गया और उसने बोला, Your friends are eating more grass than you. तुम्हारा जो दोस्त हैं वो तुमसे ज़्यादा घास खा रहे हैं। Oh what a pity. कितनी दया की बात है, मतलब उनको कितना बेचारा बताया कि उनका दोस्त उनसे ज़्यादा घास खा रहे हैं। The lion told the same thing to every bull. शेर ने यही बात हर एक बैल से अलग अलग जाकर बोली। द बुल्स नो लॉन्गर ट्रस्टेड वन अनदर। तो उन बैलों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। सो दे स्टार्टेड गोइंग टू द फील्ड अलोन। इसलिए उन्होंने खेत में अकेले अकेले जाना शुरू कर दिया। इट वॉज एग्जैक्टली वॉट द लॉयन वॉन्टेड। ये ठीक वैसे ही था जैसे शेर ने सोच के उनसे कहा था। वन डे वन बुल वॉज ईटिंग ग्रास अलोन। एक दिन एक बैल अकेले घास खा रहा था। द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द बुल। स्प्रैंग मतलब कूद गया, जंप करना। शेर उस बैल के ऊपर कूद गया, हमला कर दिया उसने उस पर। एंड किल्ड हिम, उसको मार दिया। एंड एट हिम अप, और उसको खा लिया। द अदर बुल्स डिड नॉट गो टू हेल्प हिम। दूसरे बैल थे वो उसको मदद के लिए नहीं गए। आफ्टर फ्यू डेज द लॉयन किल्ड द सेकेंड बुल एंड एट हिम अप टू। कुछ दिनों के बाद शेर ने दूसरे बैल को भी मार दिया और उसको भी खा लिया। इन ए वीक, एक सप्ताह में, द लॉयन किल्ड द अदर 2 बुल्स ऑल्सो। शेर ने बाकी के 2 बैलों को भी मार दिया और खा लिया। टुगेदर द बुल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। जब वो बैल एक साथ रहते थे तो वो कितने मजबूत थे और सुरक्षित भी थे, क्योंकि कोई उन पर हमला करता था तो वो सारे बैल एक साथ हमला कर देते थे। नोबडी कुड हार्म देम। कोई भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अकेले अलोन द बुल्स वर वीक। अकेले अकेले वो बैल जो थे वो कमज़ोर हो गए थे। दे फेल टू रियलाइज दैट यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ। उन्हें ये चीज़ समझने में, रियलाइज़ मतलब अंडरस्टैंड करने में, समझने में वो लोग फेल हो गए। वो नहीं समझ पाए कि यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, कि एकता में ही ताकत होती है। जब वो एक साथ रहते थे बैल तो कोई उनको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अकेले अकेले होने पर शेर ने उनको मार दिया। हैप्पीनेस एंड सेफ्टी लाइज इन लिविंग टुगेदर विद लव एंड ट्रस्ट। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हैप्पीनेस मतलब खुशी और सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, हमें एक साथ रहने से आती है। जब हम प्यार से और विश्वास से एक दूसरे के साथ रहते हैं तभी हमें असली खुशी और सुरक्षा मिलती है। तो इस कहानी की यही सीख है कि हमें एक साथ जब हम रहते हैं तो हम स्ट्रांग होते हैं, हम ताकतवर होते हैं और हम सेफ होते हैं। अलग अलग रहने पर सबका नुकसान होता है। अब हम इस लेसन की एक्सरसाइज पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमें उसके नीचे ऑप्शंस लिखे हैं, उनमें से एक ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे फर्स्ट वन,
देयर वर डैश बुल्स, कितने बुल थे वहाँ पर, कितने बैल थे, देयर वर 4 बैल्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4 बैल्स। नेक्स्ट, द लॉयन वेंट टू वन, लॉयन किसके पास गया था, बैल के पास, तो लॉयन वेंट टू वन बुल। नेक्स्ट सेंटेंस, द बुल्स फेल्ड टू डैश, बुल्स बैल जो थे वो किस चीज़ को एहसास करने में फेल हो गए थे, असफल रहे थे, टू रियलाइज, उनको रियलाइज नहीं हुआ था, इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि एक साथ रहने से ही हम सब लोग सेफ रह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमें वर्ड लिखकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट वन, दे लिव्ड डैश हैप्पीली इन ए फार्म, तो हम क्या लिखेंगे, दे लिव्ड टुगेदर, वो सब एक साथ खुश खुशी रहते थे। डैश, नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डैश डेयर टू गो नियर देम, नो एनिमल, किसी और जानवर ने उनके पास आने की हिम्मत नहीं की थी। नेक्स्ट, डैश द बुल्स वर डैश एंड डैश, तो अब हम क्या लिखेंगे, नो अदर बुल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें सेंटेंस के आगे ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो लिखा है वो सही है या गलत है। फर्स्ट सेंटेंस, द बुल्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो जो बैल थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे या नहीं थे, थे, तो ये बात ट्रू है, तो ये सेंटेंस के आगे हम लिखेंगे ट्रू। नेक्स्ट, वंस ए बुल थॉट ऑफ ए प्लान, एक बार बैल ने कुछ प्लान सोचा था, नहीं, किसने सोचा था, लॉयन ने सोचा था, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट सेंटेंस, द लॉयन किल्ड ऑल बुल्स, शेर ने सारे बैलों को मार दिया था, यस, तो यहाँ पर हम ट्रू। तो इस तरह से हम सेंटेंस को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि जो लिखा है सेंटेंस वो सही है या नहीं। अब हम कुछ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनके आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, वाई वर द अदर एनिमल्स अफ्रेड ऑफ द 4 बुल्स, जो दूसरे जानवर थे वो 4 बैलों से क्यों डरते थे, क्यों डरते थे, क्योंकि वो चारों बैल एक साथ रहते थे, उनमें यूनिटी थी, क्योंकि द अदर एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ द 4 बुल्स एज दे वर यूनाइटेड, एक साथ रहते थे। व्हाट डिड द लॉयन टेल द फर्स्ट बुल, शेर ने पहले बैल से क्या कहा था, द लॉयन टोल्ड द फर्स्ट बुल, ये बोला था कि जो दूसरे बैल हैं वो तुमसे ज़्यादा घास खा रहे हैं, दैट योर फ्रेंड्स आर ईटिंग मोर ग्रास देन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द फर्स्ट बुल व्हेन ही वेंट टू द फील्ड अलोन, पहले बुल के साथ क्या हुआ था जब वो अकेला फील्ड में गया था, तो लॉयन अटैक्ड द बुल एंड किल्ड हिम, शेर ने बुल पर हमला कर दिया था और उसको मार दिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनसे हमें कुछ सेंटेंस बनाने हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब आप सब समझते हैं, फ्रेंड मतलब दोस्त, तो हम फ्रेंड को कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, नेम ऑफ माई फ्रेंड, वेयर शी लिव्स, माई फ्रेंड्स नेम इज़ रुचि, या बुल्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है करेज, करेज मतलब हिम्मत, जैसे लॉयन को हिम्मत नहीं हुई बैल के पास जाने की, लॉयन डिड नॉट हैव करेज टू गो नियर बुल, या हमें बहुत करेज से रहना चाहिए, वी शुड हैव करेज। थर्ड वर्ड है यूनिटी,
यूनिटी मतलब एकता, जैसे दोनों बैल एक साथ रहते थे तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी। तो यूनिटी हैज़ स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत होती है। इस तरह से हम इन वर्ड्स के सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम लेसन के वर्ड टाइम के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट है सिनोनिम वर्ड। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड हमें लिखने हैं। जैसे गुड, गुड मतलब अच्छा होता है, और इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा? नाइस। नेक्स्ट वर्ड है फाइट। फाइट मतलब लड़ाई, लड़ना। तो फाइट का सिनोनिम वर्ड क्या हो सकता है? क्वेरल। क्वेरल मतलब भी लड़ना होता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई जब करते हैं तो उसे बोलते हैं क्वेरल। नेक्स्ट वर्ड है सेफ। सेफ मतलब सुरक्षित, अपने आप को सेफ करना मतलब प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट हम इसका सिनोनिम वर्ड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब किसी पर जब विश्वास होता है, मतलब फेथ। इस तरह से हम वर्ड के सिनोनिम वर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। अपोजिट वर्ड मतलब उल्टे मीनिंग वाले वर्ड। जैसे नियर मतलब क्या होता है? पास। पास का अपोजिट क्या होता है? दूर। तो इसको हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? फार। नेक्स्ट वर्ड फ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, हम सबका फ्रेंड मतलब दोस्त होता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? दुश्मन। दुश्मन मतलब शत्रु, एनिमी। नेक्स्ट वर्ड है एलोन। एलोन मतलब अकेला। अकेले का अपोजिट क्या होगा? जो किसी के साथ साथ रहते हो। TOGETHER, टुगेदर। नेक्स्ट वर्ड है वीक। वीक मतलब कमजोर, इसका अपोजिट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। इस तरह से हम ये वर्ड टाइम एक्सरसाइज करके अपना इसको वर्ड्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। बाय।